रथ यात्रा के दिन जब वैज्ञानिक की टीम पहुंची जगन्नाथ मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और साथ ही आपका विश्वास भगवान पर अटूट हो जाएगा। आए दिन दुनिया में वैज्ञानिकों द्वारा किसी न किसी रहस्यमय चीजों पर खोज होती ही रहती है। बाहर के वैज्ञानिक ऐसी खोजों की तलाश में घूमते रहते हैं जो ढूंढते हुए भारत के पौराणिक धाम जगन्नाथपुरी पर आ पहुंचे और फिर उन्होंने जो देखा अपनी आंखों से उसे देखकर उन सभी के होश उड़ गए। जी हाँ, आज हम उनके साथ हुए इस घटना के बारे में बताएंगे कि मंदिर में जुड़े चमत्कार व रहस्य जिन्हें देख सब हैरान हैं। इस मंदिर में हर साल रथ यात्रा होती है और ये 4 धामों में से एक है। मंदिर से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। इसी वजह से वैज्ञानिकों की टीम जिस चमत्कार को खाली सुना ही था उसे देखने और रहस्यों पर रिसर्च करने मंदिर पहुंची। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। वह पूरे रास्ते यही सोचते जा रहे थे कि जो भी उन्होंने मंदिर के बारे में सुना है क्या वो सच है, क्या हमें यह सब देखने को मिलेगा। आखिरकार वह पहुंच गए और मंदिर को देखते ही वह हैरान रह गए। अंदर जाते ही वहाँ एक पुजारी जी मिले। वह उन्हें बताने लगे, हमने इस मंदिर के बारे में काफी सुना है और हम बहुत दूर से यहाँ उन सभी चमत्कारों को देखने और उन्हें परखने आए हैं। इसको सुन पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां मिट्टी से नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। इसके साथ ही हर 12 साल बाद इन्हें बदल दिया जाता है। फिर पुजारी जी हंसते हुए कहते हैं कि इस मंदिर में आकर विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जिसको सुन वैज्ञानिक बोलते हैं, आप हमें यह रहस्य के बारे में बताइए। तभी पंडित जी उन्हें बाहर लेके जाते हैं और मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज को दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इस झंडे को ध्यान से देखिए। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत उड़ता है। हवा जिस दिशा में बहती है झंडा उसकी ठीक उल्टी दिशा में उड़ता है। वह साक्षात बजरंग बली इस झंडे पर विराजमान है। अब तक लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस बात के पीछे क्या वजह है और पुरी का यह पहला चमत्कार आपके आगे है, जिसे देख वैज्ञानिकों की टीम हैरान रह गई और आपस में बात करने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पुजारी जी बताते हैं कि यही नहीं, इतनी ऊंचाई पर लगाया झंडा हम रोज बदलते हैं, वो भी बिना किसी सुविधा या सुरक्षा के। जिसे सुनकर वह कहते हैं कि इतना ऊंचा आप कैसे चढ़ पाते हैं और आप इसे रोज क्यों बदलते हैं। तभी पुजारी जी बताते हैं कि अगर एक दिन भी यह झंडा हम बदलना भूल गए या चूक हो गई तो मंदिर उसी दिन से 1800 सालों तक के लिए बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक समझ नहीं पाते कि इसके पीछे क्या रहस्य है और वह इसे आस्था मान लेते हैं। तभी पुजारी जी उन्हें झंडे के ऊपर बना एक सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, पर वैज्ञानिक उसे देखकर कहते हैं कि यह तो सामान्य ही है। तभी वह उन्हें चारों ओर से उस सुदर्शन चक्र को देखने के लिए कहते हैं। वह देखते हैं कि सुदर्शन चक्र को वह जहाँ से भी देखे पर यह तो समान और सीधा ही लगता है। पर ऐसा कैसे? आमतौर पर उल्टी दिशा पर या इधर उधर से देखने पर अलग दिखना चाहिए। वह इसे भी देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उनके मन में मंदिर को और करीब से देखने की और इन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा जागरूक होती है। पुजारी जी एक और रहस्य बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के ऊपर से ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा नहीं देखा गया है। भगवान में आस्था रखने वालों का मानना है कि राज्य सरकार ने नहीं मगर परमात्मा ने इस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है और वैज्ञानिक ऐसा सच में देखते हैं कि मंदिर के आसपास कहीं भी ऐसा कोई पक्षी नहीं उड़ रहा होता है। वैज्ञानिक पुजारी जी द्वारा बताए गए सभी रहस्यों और अपने आंखों से देखे हुए हर चमत्कार के बारे में लिख रहे थे। वह यह मानते हैं कि जैसा उन्होंने अभी देखा न तो उन्होंने पहले कभी सुना न देखा है। तभी पुजारी जी उन्हें बताते हैं कि एक मंदिर में 4 द्वार है। इन चारों द्वारों में से मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वारम है, जिसके सामने आप खड़े हैं। जब श्रद्धालु सिंह द्वारम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें समुद्र की गर्जना सुनाई देती है, मगर द्वार से मंदिर के अंदर वे प्रवेश करते ही मंदिर की गर्जना गुम हो जाती है और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती है। वह सुनकर सारे वैज्ञानिक इसको आजमाने लगे, लेकिन उन्होंने यह देखा कि यह सच था। वह समझते
नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सच में विज्ञान के ऊपर भी कोई ज्ञान है जिसे हम सब यहाँ देख रहे हैं। तभी पुजारी जी उन्हें कहते हैं कि आइए अब हम आपको भगवान का प्रसाद देते हैं। जिसके बाद सभी वैज्ञानिक प्रसाद घर जाते हैं और पुजारी जी उन्हें प्रसाद से जुड़ा एक रहस्य बताते हैं। मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता है। आमतौर पर हमें कभी नहीं पता होता कि यहाँ कितने लोग जगन्नाथपुरी मंदिर में आएंगे। वह कभी 20,000 भी होते हैं, कभी 30,000 भी। लेकिन मंदिर में बनने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे साल एक ही होती है। इसके बावजूद भी प्रसाद न कभी कम पड़ता है और न कभी ज्यादा बनता है। प्रसाद को बनाने की अलग ही तकनीकी है। इस प्रसाद को बर्तन में बनाया जाता है। इसके लिए आग पर 7 अलग अलग बर्तन रखे जाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ऊपर रखे हुए पॉट पर बर्तन में बन रहा प्रसाद सबसे पहले बनता है और उसके बाद नीचे के प्रसाद पककर तैयार होते हैं, जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। अगर विज्ञान में देखा जाए तो जो बर्तन आग के सबसे नजदीक रहता है उस बर्तन में सबसे पहले प्रसाद पकता है। तभी थोड़ी देर बाद वह बर्तन हटाकर देखते हैं कि सबसे ऊपर वाला प्रसाद एकदम तैयार हो गया था और उनसे नीचे वाले प्रसाद अभी तैयार हो रहे थे। प्रसाद भोग लगाकर पुजारी जी वैज्ञानिकों को प्रसाद दिए, जिसे खाते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाए और बताया कि ऐसा प्रसाद उन्होंने कभी नहीं खाया है और न ही इसका स्वाद कभी भूल सकते हैं। और प्रसाद खाते खाते वो वैज्ञानिक पुजारी जी के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने ऐसा चमत्कार न कभी देखा है न कहीं सुना है। शायद यह विज्ञान के ऊपर ही है जो कि हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और यहाँ के कड़ कड़ में जगन्नाथ जी बसे हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ जी।